हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इसी कड़ी में ये आप लोगों के सामने 45वां वीडियो है। ये वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ स्टडी पर अपलोड कर दिया जाता है। आप इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इसमें प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 क्या है, इसको समझेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा गौरा देवी, ये क्या है, इसे समझेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा गैर सैंड, जो है एक टॉपिक है, इसको समझेंगे। और जो चौथा रहेगा ब्लैक रेड स्टार्ट, ये क्या है, इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें ये है, इसमें प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 क्या है। तो भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसे कहा गया यहाँ पर प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 नाम दिया गया, का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर आयोजित किया गया था। तो देखेंगे आप इसे कि इंडियन आर्मी का जो इंटरनेशनल सेमिनार था, इसको कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया नई दिल्ली में, जिसका नाम था यहाँ पर प्रज्ञान कॉन्क्लेव। ये याद रखना होगा। ये आयोजन किया गया 4 से 5 मार्च 2020 को। कहाँ पर? दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। तो इसके अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें, क्या क्या सामने आए हैं, तो देखिए, इस कॉन्क्लेव का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़, मतलब सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया गया, ये याद रखना है। सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ क्या है, तो देखिए, जिसे यहाँ पर शॉर्टकट में कहा जाता है सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़, मतलब यहाँ पर सी लॉस। तो देखिए, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ का भारतीय संदर्भ में रणनीतिक अध्ययन एवं जमीनी युद्ध पर एक स्वायत्त थिंक टैंक है ये। फिर ये सी लॉ जो है, यहाँ पर सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और यह सदस्यता आधारित संगठन है। फिर इसके बाद इसका संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर, मतलब बीओजी, और एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जमीनी युद्ध के बदलते तौर तरीकों और सेना पर इसके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को टैकल करना है। फिर इस कॉन्क्लेव में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। भारतीय सेना के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब यहाँ पर सीडीएस की नियुक्ति तथा सैन्य मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मतलब ये जो यहाँ पर देखेंगे, जो 2 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अलग अलग या पद की सृजन किया गया है, ये इन्हीं जो सुरक्षा परिषद है इसके द्वारा ही जो रिकमेंडेशन दिया गया था, उसी के आधार पर ये किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी क्रांति एवं एक मौलिक चुनौती है, मतलब द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन अ सेमिनल चैलेंजेस, ये इसमें ऐसा कहा गया है। फिर विषय के तहत क्या हुआ कि ये इसका थीम था, विषय था, तहत बहुपक्षीय कॉन्क्लेव वॉरफेयर, साइबर एवं स्पेस वॉरफेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के प्रभाव पर चर्चा की है, किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए सेना को और मजबूत बनाना है। तो ये इस सारे के अंदर बात की गई। प्रज्ञान कॉन्क्लेव के अंतर्गत जो मेन मुख्य बिंदु थे, इसको यहाँ पर मैंने कवर किया है। दूसरा यहाँ पर गौरा देवी। तो देखिए, गौरा देवी क्या है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में चिपको आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता गौरा देवी की याद में एक पौधा लगाया है। मुख्य बिंदु समझना होगा यहाँ पे क्या है। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1 से 8 मार्च 2020 को महिला सप्ताह मना रहा है। मतलब ये जो पूरा का पूरा 8 दिन रहेगा, इसमें महिला सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। 8 मार्च को यहाँ पर महिला दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक हैशटैग प्रारंभ किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि सी इंस्पायर्ड अस। ऐसा कर करके आप आपके ज़िंदगी में जिस किसी महिला ने आपको प्रभावित किया हो, उसको उसके साथ की स्टोरी या फिर उसका फ़ोटो शेयर करिए। ये उन्होंने मतलब इस तरीके का एक कैंपेन स्टार्ट किया है। तो इसी कार्यक्रम में जो ये गौरा देवी जो नाम है, इसी कार्यक्रम में क्या है कि क्रम में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। गौरा देवी कौन थी, ये समझना होगा। तो देखिए, खेजड़ड़ी, जो कि जोधपुर में है, राजस्थान में, वर्ष 1730 के आसपास अमृता देवी श्री विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपक कर उसको बचाने के लिए आंदोलन किया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद 1970 के दशक में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, जिसमें चमोली, जो कि उत्तराखंड में है, गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर उसे ना काटने के लिए
कहा था, मतलब उसको बचाने के लिए उससे चिपक गई थी वो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर गैरसैंण। तो देखिए गैरसैंण क्या, उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। मतलब अब उत्तराखंड की भी दो राजधानी हो चुकी है, एक है यहाँ पर गैरसैंण और दूसरा आपको पता है देहरादून। तो ये देखिए लोकेशन देखेंगे आप, तो जो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मियाँ बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देहरादून है और यहाँ दूसरी जगह पर आप यहाँ पे देखेंगे देहरादून है और यहाँ देखेंगे तो गैरसैंण है और ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार इस प्रकार से उसका जो कह सकते हैं राजधानी है, वो नई राजधानी का जो भवन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, जिसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, किंतु जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना होगा कि 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, फिर इसका बाद में नाम रखा गया उत्तराखंड, मतलब प्रारंभिक नाम इसका उत्तरांचल था। इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से और देशों से छूती है, तो इसकी सीमाएं तिब्बत से छूती है जो कि चाइना का हिस्सा है, पूर्व में नेपाल से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से ये छूती है। मतलब भारत के 2 राज्यों से और 2 देशों से ये इसकी सीमा छूती है। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है। दोस्तों जो हमारा आज का चौथा टॉपिक है वो है यहाँ पर एक बर्ड से संबंधित, तो ये है ब्लैक रेड स्टार्ट। तो देखिए ब्लैक रेड स्टार्ट एक छोटे आकार का पक्षी है जो कि औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम इसका फानिकुरुस आक्रूरोस है। फिर से सुनिए, फानिकुरुस आक्रूरोस इसका वैज्ञानिक नाम है। नर ब्लैक रेड स्टार्ट का ऊपरी भाग काला होता है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका ऊपरी भाग काला होता है जो सर्दियों के में कुछ ग्रे रंग का दिखाई देता है। मतलब होता काला है लेकिन सर्दियों में ग्रे रंग का दिखाई देता है। इसके सिर का ऊपरी हिस्सा एवं पीठ का निचला हिस्सा ग्रे रंग का होता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। जबकि मादा ब्लैक रेड स्टार्ट का ऊपरी हिस्सा हल्का भूरा धूसर होता है और इसकी पूंछ पर ब्लैक रेड स्टार्ट के समान ही होता है, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें जो ब्लैक रेड स्टार्ट होता है, इसके मादा और नर दोनों में इसके कलर में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। यह पक्षी मुख्य रूप से अकशेरुकी कीटों एवं जामुन जैसे छोटे फलों को भोजन के रूप में खाता है। तो इसका जो बेस्ट फूड होता है वो होता है जामुन। फिर यह हिमालय क्षेत्र से 2400 से 5200 मीटर की ऊंचाई पर प्रजनन करता है और सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी भागों एवं पठारों भागों में निवास करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में बहुत ही कम संकट ग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये लिस्ट कंसर्न में है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि चिंतनीय तो है लेकिन ज़्यादा चिंतनीय नहीं है, ये लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कवर किया है। पहला था प्रज्ञान कॉन्क्लेव, दूसरा था गौरा देवी, तीसरा था गैरसैंण और चौथा था यहाँ पर ब्लैक रेड स्टार्ट। अब मैं यहाँ से आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन रखूँगा, इन चारों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को देना है। पहला सवाल ये है कि जो प्रज्ञान कॉन्क्लेव है वह कहाँ पर आयोजित किया गया, उस सेंटर का नाम बताना है। गौरा देवी का संबंध किस राज्य से है ये आप लोगों को बताना है। फिर गैरसैंण के बारे में आपको बताना है कि गैरसैंण जो है वो किस राज्य में है और ये चर्चा में क्यों है, तीसरा हो गया। और चौथा बताना है कि ब्लैक रेड स्टार्ट जो है यह मुख्यतः उसकी जो रहने की क्षमता है वो कितने ऊंचाइयों पर रहता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे समझ में आए और मुझे कह सकते हैं अनुभव हो सके कि आप लोग किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है। तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगी। आप दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है, ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।